यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो बता दें कि खबर चलाने के कुछ घंटे बाद ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तो बता दें कि अमृतपुर में मस्जिद के नाम पर लैंड जिहाद था। मस्जिद के विस्तार के नाम पर सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण। फर्रुखाबाद में बुलडोजर ने पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और दिखाया था, जिसके बाद इस खबर पर असर हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। अवैध तौर पर जो निर्माण बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है। खबर चलाने के महज कुछ घंटे बाद ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली। तो बड़ी खबर, यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर चलाने के कुछ घंटे के बाद ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, अमृतपुर में मस्जिद के नाम पर लैंड जिहाद का यह पूरा मामला था। इसके बाद फर्रुखाबाद में आपको बता दें कि बुलडोजर ने पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। मस्जिद के नाम पर आपको बता दें कि अवैध कब्जा जो है वो यहाँ पर किया गया था। तो यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, खबर चलने के कुछ ही घंटे के बाद एक्शन देखने को मिला। प्रमुखता के साथ सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को चलाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की है। तो मस्जिद के विस्तार के नाम पर सरकारी जमीन पर निर्माण कर लिया गया था, जिसको बुलडोजर ने तोड़ दिया है। तो यूपी के फर्रुखाबाद में आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, इसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई भी तुरंत की है। तो मस्जिद के विस्तार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद बुलडोजर ने कब्जे को हटाया है। फर्रुखाबाद में बुलडोजर ने पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। तो खबर चलने के कुछ ही घंटे बाद यह एक्शन देखने को मिला है। अमृतपुर में मस्जिद के नाम पर कार्रवाई, जो अवैध तौर पर जमीन कब्जाई गई थी उसको हटाया गया। तस्वीरें देखिए आ गई हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर जितना भी अवैध कब्जा था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तो खबर चलने के कुछ ही घंटे के बाद यह कार्रवाई देखने को मिली। जेसीबी ने पूरे अवैध कब्जे को खत्म कर दिया है। तो फर्रुखाबाद में बुलडोजर ने पूरा अवैध निर्माण तोड़ा है। तो यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का यह बड़ा और महत्वपूर्ण असर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि खबर चलने के कुछ घंटे के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। ऋषि, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और जितनी भी अवैध संपत्ति जो यहां पर इकट्ठा की गई थी, निर्माण हो रखा था, उसको तोड़ दिया गया है, क्या अपडेट आपके पास है अभी? प्रधान जी, खबर चलने के 4 घंटे कर दिया गया है। ऋषि, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अरे यहाँ पे प्रधान जी, जो भी अवैध निर्माण हुआ था उसको खबर चलने के तुरंत ही बाद, लगभग 4 घंटे के बाद, पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तो बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। ऋषि, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि काफी बड़े पैमाने पर जमीन को यहाँ पर घेरा गया था। खबर जब सुदर्शन न्यूज ने ब्रेक की तो उसके बाद तुरंत प्रशासन जागा है और कार्रवाई की गई है। क्या कुछ वाकई लोगों का कहना है? बिल्कुल, वहां के लोगों का कहना है कि खबर चलने के बाद ही यहाँ पे न्याय मिला है। इससे पहले भी यहाँ पे कई संगठन, हिंदू संगठन जाके ज्ञापन दिए, शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जैसे ही खबर चली उसका बहुत ही बड़ा एक्शन हुआ। वहां के लोगों का कहना है, हिंदू संगठनों का कहना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रशासन की भी मुस्तैदी वहां पर है ऋषि, अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके में मौजूद हैं और वहाँ ये जांच पड़ताल चल रही है। जो मौजूदा समय जो मस्जिद बनी हुई वो भी अगर सरकारी जमीन में है और अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है मस्जिद का, तो उस मस्जिद को भी ध्वस्त किया जाएगा। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया उन पर अभी तक कुछ कार्रवाई? अभी तक तो अवैध निर्माण करने वालों को कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल अभी बाउंड्री वाल को ही तोड़ा गया। बाकी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? अधिकारियों से कोई बातचीत? बिल्कुल, एसडीएम संजय सिंह का कहना है 2 सदस्यीय जांच टीम को भेजा था। मौके पर जांच आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये जमीन सरकारी है और इस पर किस तरह से निर्माण किया गया है। ऋषि, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक तो ये फर्रुखाबाद का एक मामला सामने आया जहां पर खबर चली तो असर हुआ, फर्रुखाबाद में ऐसे और भी केसेस सामने आ सकते हैं, क्या उसको लेकर प्रशासन कुछ कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल, इस तरह के केस हैं तो प्रशासन इस पर सक्रिय है और लगातार कार्रवाई करेगा।
इस तरह से केस और थाना कंबिल क्षेत्र में आया था, जहाँ द्रौपदी के किले को ध्वस्त कर दिया गया था। अवैध खनन करके वहां एसआई टीम भेजकर जिलाधिकारी ने जांच कराई है, आरोपियों के विरुद्ध जांच कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफी बड़ी जमीन पर इन लोगों ने संपत्ति जो है वो यहाँ पर कब्जा की गई थी, उनके बारे में कुछ पता लग पाया है क्या कि कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके से जमीन पर कब्जा करके मस्जिद के नाम पर आगे बढ़ाने का काम किया था? मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत वहां पे मस्जिद को निर्माण से लेकर विस्तार दिया था, जिससे वो अपने जिहादी मजहब को आगे बढ़ा सके हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं ऋषि, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी संपत्ति पर कब्जा, उसके बाद निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया था, इसके पीछे की फंडिंग कहाँ से आई है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं लगातार, लेकिन मजहबियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या जुटाई जा सके और मस्जिद का विस्तार किया जा सके, जिससे वो अपना जिहादी मजहब यहाँ पे चला सके। मस्जिद के नाम पर लगातार अवैध निर्माण यहाँ पर हो रखा है, ऐसे और भी मस्जिद होंगी जहाँ पर इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, उनकी भी जांच होगी अब? जी बिल्कुल, इसकी जिलाधिकारी ने टीम गठित की है, सारी मस्जिदों में जांच कराई जाएगी कि उन पे रहने वाले कौन कौन हैं, कहाँ के हैं, उनके आधार कार्ड सभी की जांच कराई जा रही है। क्योंकि ऋषि बिल्कुल जिस तरीके से अब ये एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ होगा, इस तरीके का निर्माण समय लगता है इस निर्माण को तैयार करने में। जब ये निर्माण यहाँ पर हो रहा था तो लोगों ने शिकायत स्वाभाविक तौर पर की होगी, प्रशासन की कोई लापरवाही इसमें नजर आ रही है? जो प्रशासन की लापरवाही नहीं नजर आई, ये मस्जिद बहुत पहले से बनी हुई थी, मुस्लिम समाज कह रहा है कि 10 पीढ़ियों से मेरी बनी हुई, लेकिन जब इन्होंने विस्तार दिया है तब उससे हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई कि सरकारी जमीन पर ये निर्माण करना चाह रहे थे जबरदस्ती। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से आपकी कोई बातचीत? अब किस तरीके से और रूपरेखा बनाई जाएगी जिससे ऐसे मामलों का जल्दी निस्तारण हो और खुलासे भी हो कि कहां पर ऐसा लैंड जिहाद हो रखा है? हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि जब तक ये मस्जिद ध्वस्त नहीं की जाए तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे, नहीं तो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद सरकारी जमीन में उसको ध्वस्त किया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से ढीला रवैया हमेशा देखने को मिलता है और ये निर्माण लगातार यहाँ पर देखने को मिला है, तो यहाँ के जो मस्जिद के लोग हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं कि अवैध तौर पर ये पूरा कब्जा किया गया था। मस्जिद तरफ लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनका कहना केवल कितना ही है कि हम पीढ़ियों से मस्जिद बनी हुई उसी में यहाँ पर हम अपनी नमाज अदा कर रहे थे और यहाँ पर संख्या बढ़ने की वजह से ठीक है लोग मस्जिद नहीं आते, इसलिए बाउंड्री कर रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद सुदर्शन न्यूज का वहां के हिंदुओं ने धन्यवाद किया है और उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। विवाद ये था, अमृत में सरकारी जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा था, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया और उस मस्जिद को वहाँ पे नाबूद कर, मस्जिद को जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको हटाकर प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और वहाँ पर ऐसा कोई विवाद ना उत्पन्न हो, इस वजह से प्रशासन ने वहाँ पे जो है शांति का माहौल बना दिया और मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, जिसका कि सुदर्शन न्यूज ने जो है बहुत ही प्रमुखता से खबर चलाई, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।